बहुत समय पहले भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसको राजा अपनी जान से भी ज्यादा मानते थे। एक दिन राजा भरत के दोस्त शमशेर अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ उनके महल में आए। उन्हें देखकर भरत ने कहा, अरे मित्र, तुम आ गए। राजा शमशेर ने कहा, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ी देर बाद वो सब खाना खाने के लिए आते हैं, जहां भरत अपनी बेटी से कहते हैं, वैसे बेटी, एक बात पूछूं आपसे? राजकुमारी बोली, जी पूछिए पिताजी। राजा ने कहा, आपको राजकुमार सिद्धार्थ कैसे लगते हैं? राजकुमारी बोली, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? राजा बोले, वो इसलिए क्योंकि हमने बचपन में ही आपका विवाह राजकुमार से तय कर दिया था। राजकुमारी बोली, क्या? हमें नहीं करनी ऐसी बंदर जैसी शक्ल वाले लड़के से शादी? राजकुमार बोले, क्या कहा आपने? राजकुमारी ने कहा, वही जो आपने सुना। राजकुमार बोले, अगर मेरी शक्ल बंदर जैसी है तो आप भी कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा नहीं है। पहले खुद की शक्ल जाके देखिए। राजकुमारी बोली, मैंने अपनी शक्ल देखी है, पर शायद आपने अपनी शक्ल नहीं देखी। राजकुमार ने कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्य की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। राजकुमारी बोली, आप इतने डरावने दिखते हैं कि आपको देख के तो कोई भी मर जाए। तभी उन दोनों के पिता ने कहा, अरे बस कीजिए आप लोग, और कितना लड़ेंगे? राजकुमारी बोली, इन्होंने ही लड़ाई शुरू की थी पहले। राजकुमार ने कहा, मैंने लड़ाई शुरू की थी? कितना झूठ बोलती हैं आप। पहले आपने कहा था कि हमारी शक्ल बंदर से मिलती है। आपने लड़ाई शुरू की थी पहले। राजकुमारी ने कहा, हाँ तो बंदर जैसी शक्ल है तो बोलेंगे ही ना। राजकुमार ने कहा, देख रहे हैं आप लोग, जब तक ये बोलती हैं तब तक ठीक है, पर अगर हम कुछ बोल दें तो कहेंगी हम लड़ाई कर रहे हैं। राजकुमारी बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। राजकुमार ने कहा, हाँ तो हम कौन सा आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद उनके पिता कहते हैं, बचपन में भी इन दोनों की कुछ खास नहीं बनती थी। हमने सोचा बड़े होंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए इन दोनों की शादी तय कर दी। पर बड़े होने के बाद तो ये दोनों एक दूसरे का खून पीने को तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। राजकुमारी अपने बागीचे में बैठी थी, तभी वहां राजकुमार आते हैं और कहते हैं, सुबह में आपने हमें जो भी कहा उसके लिए हमसे माफी मांग लीजिए। राजकुमारी ने कहा, क्या कहा आपने? हम, वो भी आपसे माफी मांगे? किस खुशी में? राजकुमार बोले, आपने हमें सुबह में बहुत बुरा भला कहा, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमसे माफी मांग लीजिए। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है आप पागल हो चुके हैं, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मत मांगिए माफी। फिर राजकुमार राजकुमारी को एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर राजकुमारी के बचपन की होती है, जिसमें वो अजीब तरीके से रो रही होती हैं। राजकुमारी ने कहा, ये तस्वीर कहाँ से मिली आपको? दीजिए मुझे। राजकुमार ने कहा, दे देंगे, पर पहले माफी तो मांगिए। राजकुमारी गुस्से से बोली, ये तस्वीर हमें दे दीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजकुमार बोले, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, और उस तस्वीर में तो आप और भी ज्यादा बुरी लग रही हैं। अब जल्दी से माफी मांगिए, वरना। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, हम माफी मांगते हैं। राजकुमार बोले, ऐसे नहीं, सबके सामने, क्योंकि आपने हमें सबके सामने अपमानित किया है। राजकुमार राजकुमारी को महल लेके जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, राजकुमारी आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं। राजा भरत कहते हैं, क्या हुआ राजकुमारी, क्या कहना है आपको? राजकुमारी बोली, वो पिताजी, हमने राजकुमार को सुबह में जो भी कहा, हम उसके लिए राजकुमार से माफी मांगते हैं। राजा भरत ने कहा, राजकुमारी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राजकुमारी बोली, जी पिताजी, हमने जो राजकुमार को कहा हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए राजकुमार। राजकुमार ने कहा, बस बस राजकुमारी,
ऐसे करेले वाली जुबान से इतनी मीठी बातें हमें हजम नहीं होंगी। हमने आपको माफ किया। राजकुमारी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। राजकुमार भी उनके पीछे जाते हैं और कहते हैं, अरे राजकुमारी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में कहाँ जा रही हैं? पर राजकुमारी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती हैं। राजकुमार कहते हैं, थोड़ी नकचड़ी है पर प्यारी है। इधर राजकुमारी गुस्से से अपने कमरे में जाती हैं और सोचती हैं, आज जो राजकुमार ने किया है ना, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अगले दिन सब खाने की मेज पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां राजकुमार आते हैं। राजकुमार को देखकर राजा भरत कहते हैं, आइए राजकुमार, खाना खा लीजिए। पर जैसे ही राजकुमार खाना खाने बैठते हैं, राजकुमारी गुस्से से उठ के वहां से चली जाती हैं। राजा कहते हैं, अरे राजकुमारी, कहाँ जा रही हैं? खाना तो खा लीजिए। राजकुमार सोचते हैं, लगता है राजकुमारी हमसे बहुत गुस्सा है, हमें उन्हें मनाना चाहिए। वो भी राजकुमारी के पीछे जाते हैं। तभी वो देखते हैं एक कैद से छूटा हुआ शेर राजकुमारी की तरफ तेजी से आ रहा होता है। वो शेर राजकुमारी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी राजकुमार एक तीर उठाते हैं और उस शेर की तरफ चलाते हैं, जिससे शेर घायल होकर गिर जाता है। पर इस बार वो शेर बहुत गुस्से में दोबारा उठता है और राजकुमार की तरफ दौड़ता है। पर राजकुमार भी उस शेर से बहादुरी से लड़ते हैं। इतने में वहां सैनिक आ जाते हैं और जाल डाल के शेर को पकड़ लेते हैं। तभी वहां राजा भी आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, आपको तो बहुत चोट आई है। फिर राजा वैद्य को बुलाते हैं, जो राजकुमार का इलाज करते हैं और कहते हैं, देखिए, घाव बहुत गहरे हैं, इसलिए राजकुमार का खास ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। राजकुमारी रसोई में जाती हैं, जहां दासियां राजकुमारी को देख के कहती हैं, क्या हुआ राजकुमारी, आपको कुछ चाहिए? राजकुमारी बोली, वो राजकुमार को चोट लगी है ना, तो वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटियां दी हैं, जिसे बना के राजकुमार को पिलाना है। हम वही बनाने आए हैं। दासियों ने कहा, राजकुमारी, हम बना देते हैं, आप जाइए। राजकुमारी बोली, नहीं, आज राजकुमार की ये हालत मेरी वजह से है। मुझे बचाने के लिए आज उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। राजकुमारी काढ़ा बना ही रही होती हैं, तभी उनका हाथ जल जाता है। दासी कहती है, राजकुमारी, हम बना देंगे काढ़ा, आप चलिए यहाँ से, आपका हाथ भी जल गया है। पर राजकुमारी नहीं मानी। थोड़ी देर में वो काढ़ा बना के राजकुमार के कमरे में ले जाती हैं। राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी, आप यहाँ? राजकुमारी बोली, वो हम आपके लिए काढ़ा लाए हैं, इससे आपके घाव जल्दी भर जाएंगे। राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? नहीं, मतलब आप मेरी इतनी फिक्र कर रही हैं तो मुझे लगा। राजकुमारी बोली, आप कभी नहीं सुधर सकते हैं ना। उठिए, अब काढ़ा पी लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। राजकुमार अभी काढ़ा पी ही रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र राजकुमारी के हाथ पर पड़ती है। वो कहते हैं, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? राजकुमारी अपना हाथ छुपा लेती हैं और कहती हैं, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी, अपना हाथ दिखाइए। पर राजकुमारी उन्हें अपना हाथ नहीं दिखाती हैं। तब राजकुमार दासियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि राजकुमारी के हाथ में क्या हुआ है। दासी कहती है, वो राजकुमारी आपके लिए काढ़ा बना रही थी, तभी उनका हाथ जल गया। हमने उनसे कहा था कि आप जाइए, हम बना देंगे, पर वो नहीं मानी। फिर राजकुमार ने राजकुमारी के हाथों पर दवाई लगाई और कहा, क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? राजकुमारी बोली, और आपको क्या ज़रूरत थी हमें बचाने के लिए उस शेर से लड़ने की? राजकुमार ने कहा, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। राजकुमारी बोली, हाँ, तो आप भी पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मेरा तो बस थोड़ा सा हाथ जला है, पर आपको तो हमारी वजह से कितनी चोट आई है। राजकुमार ने कहा, हमने दवाई लगा दी है, अगली बार से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, आप भी अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
राजकुमार ने राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, कितनी जिद्दी हैं आप। उस दिन के बाद से राजकुमारी राजकुमार का बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे दिन बीता और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, हमें आपसे कुछ कहना है। राजकुमारी बोली, हमें भी आपसे कुछ कहना है। वैसे हम दोनों की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी, तो क्या आप हमसे शादी करेंगे? राजकुमार बोले, हमें भी आपसे यही पूछना था, क्या आप हमसे शादी करेंगी? अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां राजकुमार के पिता आते हैं और कहते हैं, राजकुमार, हमें जल्दी अपने राज्य वापस लौटना होगा। राजकुमार बोले, क्या हुआ पिताजी, अचानक से? राजा बोले, हमारे राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, अपना ख्याल रखिएगा। राजकुमारी बोली, राजकुमार मत जाइए। राजकुमार ने कहा, अब चिंता मत कीजिए, हम जल्द लौटेंगे। फिर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी बहादुरी से हारा हुआ युद्ध जीत जाते हैं। राजा शमशेर और राजकुमार अपने महल वापस लौट रहे होते हैं, पर तभी कुछ सैनिक हाथों में तलवार लिए राजकुमार की तरफ दौड़ते हैं। राजकुमार को बचाने के लिए राजा उनके आगे आ जाते हैं और वो तलवार राजा के सीने के आर पार हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहां राजमाता आती हैं। अपने पुत्र को इस हालत में देख के वो राजकुमार से गुस्से से कहती हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपको बचाने के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी। राजकुमार बोले, पर दादी माँ। राजमाता बोली, खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम लिया तो। अरे तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ मर गई, तभी मैंने कहा था ये लड़का मनहूस है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की भी जान चली गई। अरे अब तो बख्श दो हमें, न जाने और कितने लोगों की जान लेगी तुम्हारी ये मनहूसियत। हो सके तो यहाँ से जितनी दूर हो सके चले जाओ। फिर राजकुमार वहां से जाने लगते हैं। तभी मंत्री उनके पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, अभी राजमाता गुस्से में हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। पर राजकुमार बिना पूरी बात सुने वहां से चले जाते हैं। राजकुमार अभी थोड़ी दूर चले ही थे, तभी उन्हें राजकुमारी का रथ दिखता है। वो उन्हें देखकर छुप जाते हैं और सोचते हैं, मेरी मनहूसियत की वजह से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं नहीं चाहता राजकुमारी को कुछ हो, बस मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर राजकुमार बिना किसी से कुछ बताए दूसरे राज्य में चले जाते हैं। जब राजकुमारी राजकुमार के राज्य में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है राजकुमार वहां से चले गए हैं। वो पूछती हैं, पर राजकुमार अचानक से कहाँ चले गए? मंत्री ने जवाब दिया, पता नहीं राजकुमारी, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो चले गए। उसके बाद से राजकुमारी उन्हें हर जगह खोजती हैं, पर राजकुमार उन्हें कहीं नहीं मिलते। राजकुमारी कहती है, राजकुमार, आप कहाँ चले गए? आपने हमसे वादा किया था कि आप आएंगे, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? फिर राजकुमारी अपने महल वापस लौट जाती हैं। महल जाके वो सैनिकों को आदेश देती हैं कि वो चारों दिशाओं में जाएं और राजकुमार को खोजें। राजकुमारी के कहे अनुसार सैनिक हर एक राज्य में जाके राजकुमार को खोजने लगे। एक दिन सैनिक एक राज्य में जाते हैं जहां उन्हें राजकुमार दिखते हैं। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, आप कहाँ थे? आपको पता है हम आपको कितने दिनों से खोज रहे हैं, चलिए। पर राजकुमार उन लोगों के साथ जाने से मना कर देते हैं। सैनिकों ने ये खबर राजकुमारी के यहाँ भिजवाई। राजकुमारी बोली, क्या राजकुमार मिल गए? वो खुशी से उस राज्य की तरफ निकलती हैं जिसमें सैनिकों ने राजकुमार को देखा था। इधर राजकुमार जल्दी जल्दी अपना सामान बांध रहे होते हैं ताकि राजकुमारी के आने से पहले वो यहाँ से निकल जाएं। वो अपना सामान लेके कुछ दूर बढ़े ही थे, तभी वहां राजकुमारी आ जाती हैं और कहती हैं, राजकुमार। राजकुमारी की आवाज़ सुनकर राजकुमार एकदम से रुक जाते हैं। राजकुमारी कहती हैं,
मुझसे इतना नाराज हैं कि मेरे आने की खबर मिलते ही आप यहाँ से जाने लगे। राजकुमारी की बातें सुन के राजकुमार की आंखें भर आती हैं, पर उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर वो सच में मनहूस हुए और उनकी वजह से राजकुमारी को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे। बस यही सब सोच के वो वहां से जाने लगते हैं। राजकुमारी दौड़ कर जाती हैं और उनके आगे खड़ी हो जाती हैं। राजकुमार कहते हैं, आप हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। राजकुमारी बोली, आप समझते क्या है खुद को? आपको पता भी है मैंने आपको कितना ढूंढा, और आज जब आप मुझे मिल गए तो बिना कुछ कहे यहाँ से जा रहे हैं। राजकुमार बोले, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। राजकुमारी बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और जब आपको यही सब करना था तो आपने ये क्यों कहा था कि आप हमसे प्यार करते हैं? जब लौट के आना ही नहीं था तो क्यों कहा हम वापस आएंगे? क्या आप सच में हमसे प्यार नहीं करते हैं? राजकुमार ने कहा, आपको हमसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, आप जाइए यहाँ से। राजकुमारी बोली, आप बहुत बुरे हैं, आज के बाद से हम जिंदगी में कभी आपकी शक्ल दोबारा नहीं देखेंगे। ये सब कह के राजकुमारी वहां से जा ही रही होती हैं, तभी उन्हें चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। राजकुमारी की ये हालत देखकर राजकुमार दौड़ के उनके पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी उठिए, क्या हुआ आपको? वो सैनिकों से पूछते हैं, क्या हुआ राजकुमारी को? सैनिक जवाब देते हैं, आपको खोजने में राजकुमारी इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं। फिर राजकुमार राजकुमारी को उठा के अपने महल में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को होश आता है। राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी आप ठीक तो हैं ना? राजकुमारी ने कहा, आपसे मतलब? फिर वो उठ के वहां से जाने लगती हैं। तभी राजकुमार उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अभी आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की ज़रूरत है। राजकुमारी कहती हैं, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर राजकुमारी वहां से जाने लगती हैं। तभी राजकुमार उनका हाथ फिर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हमने कहा ना, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जाएंगी। राजकुमारी बोली, ठीक है, हम एक शर्त पर आपकी बात मानेंगे, जब आप हमारे साथ महल वापस चलेंगे। राजकुमार ने राजकुमारी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे राजकुमारी गुस्से में वहां से जाने लगती हैं। पर कमजोरी की वजह से फिर से उन्हें चक्कर आ जाता है और वो गिरने ही वाली होती हैं। तभी राजकुमार उन्हें बचा लेते हैं और कहते हैं, कितनी जिद्दी हैं आप, हमारी बात क्यों नहीं सुनती हैं आप? राजकुमारी बोली, क्योंकि आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हमसे कोई गलती हुई है क्या? आप हमसे इतना नाराज क्यों हैं? ये सब कह के राजकुमारी रोने लगती हैं। राजकुमारी को रोता देख राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी आप रोइए मत, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। सच तो ये है कि हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपको कुछ हो, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें आपसे दूर जाना पड़ा। राजकुमारी बोली, मतलब हम कुछ समझे नहीं, आपकी वजह से भला हमें क्या होगा? राजकुमार बोले, हमारे पैदा होते ही हमारी माँ की मृत्यु हो गई, और उस दिन युद्ध में मेरी वजह से मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। सच तो ये है कि मैं मनहूस हूँ। राजकुमारी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां राजकुमारी के पिता आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी बिल्कुल सही कह रही हैं, आज के समय में आप इन सब बातों पे विश्वास कर रहे हैं। तभी वहां राजकुमार की दादी भी आ जाती हैं और कहती हैं, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, उस दिन मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, घर चलो मेरे बच्चे। राजकुमार सबके कहने पर महल वापस लौटते हैं और फिर महल में उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है।